हाय फ्रेंड्स, देखिए अपना जो पिछला वीडियो चल रहा था वो राजस्थान के वनस्पति को लेकर था और मैंने उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताया, उनको बहुत अच्छे से याद करें। और आज जो हमारा वीडियो है उसी का सेकंड पार्ट है जो वनों के वर्गीकरण को लेके है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, उसको लेके भी उसमें जो है कई प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं। तो आपको आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। देखिए मैं मैप बना रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है आज का वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। देखिए विद्यार्थियों, वर्षा रेखा के अनुसार ये जो आपको 30, 25 या 30 सेंटीमीटर के आसपास की जो वर्षा रेखा है, दूसरा जो ये अरावली के सारे 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, फिर ये 60 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है और ये 80 सेंटीमीटर की वर्षा। तो ये वर्षा रेखाएं ही आप देखो है ना, कई बार इसको 25-30 सेंटीमीटर तक भी ले लेते हैं, है ना। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 80। मैंने जलवायु में बताया था कि जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं वर्षा जो है बढ़ती जाती है। तो देखिए जो ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है वर्षा कम है, तो यहाँ पर आपको जो वन मिलेंगे शुष्क वन मिलेंगे, है ना। या इसको हम बोलेंगे मरुस्थलीय वनस्पति या मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वनस्पति, शुष्क वन, ये सारा कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी राजस्थान का। यहाँ वर्षा कम होती है इसलिए इसको शुष्क वन कहते हैं। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है ना, चाहे 25 हो चाहे 30 वर्षा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ा इधर भी वो वन मिल जाते हैं, इस क्षेत्र में भी वन मिलते हैं। तो लगभग इससे लेकर और 50 सेंटीमीटर तक, 30 से लेकर 50 या 25 से 50 वाला क्षेत्र आपको पता है अर्ध शुष्क वनस्पति का क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे अर्ध शुष्क वन। ठीक है, तो इसमें देखिए अर्ध शुष्क वन पाए जाएंगे 30 से 50 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में, है ना। तो देखिए एक प्रकार ये हो गया, दूसरा हो गया अर्ध शुष्क वन। अब देखिए इधर जो है 50 से 80 सेंटीमीटर का जो क्षेत्र है, इसमें जो है वर्षा की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मानसूनी उष्ण, वैसे उपोष्ण कटिबंधीय, पर यहाँ भी थोड़ा गर्मी का प्रभाव रहता है, इसलिए कभी कभी उष्ण कटिबंधीय भी कह देते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क, पतझड़ बहुत होता है, या मिश्रित, कई सब तरह के मिले जुले वन यहाँ पाए जाते हैं वन। तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क, पतझड़ या मिश्रित वन। तो मैंने आपको बताया था इधर कटीली वनस्पति और इधर पतझड़ वाले वन है। तो ये जो है तीसरे प्रकार का वर्गीकरण में तीसरे प्रकार का वन है जो यहाँ पर पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर आगे जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा इधर बढ़ रही है, 80 से ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर जो वन है वो है शुष्क सागवान। यहाँ पर वर्षा कम है सागवान की दृष्टि से, इसलिए इसको शुष्क सागवान वन कहा जाता है। तो चौथे प्रकार के वन जो ये इन क्षेत्रों में मिलते हैं, ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र है, हाड़ौती का है, झालावाड़ बारांवाला क्षेत्र, और थोड़ा ऐसा नहीं है और क्षेत्रों में भी मिले जुले रूप में पाए जाते हैं, पर प्रमुखतः क्योंकि ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं इसलिए शुष्क सागवान वन इनको कहते हैं। और देखिए विद्यार्थियों, ये जो यहाँ पर ये जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है,
ये सिरोही में पड़ता है और यहाँ जलवायु पर क्योंकि ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है तो वनस्पति भी प्रभावित होती है। और यहाँ आपको पता है वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सदा बहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो राजस्थान में आपसे पूछें सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, माउंट आबू में। तो ये मैंने एक वनों का वर्गीकरण आपको प्रस्तुत किया है, तो इसको बहुत अच्छे से समझें क्योंकि इसी के अनुसार सारे प्रश्न बनेंगे। तो अरावली के पश्चिम में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु होने से इधर शुष्क और इधर अर्धशुष्क। यहाँ वर्षा 25 या 30 सेंटीमीटर से कम हो रही है, यहाँ 25 से 50 हो रही है। और इसको हम मरुस्थलीय वन भी कह सकते हैं या मरुस्थलीय वनस्पति, और इसको अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति भी कह सकते हैं क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है और यह अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो अर्धशुष्क या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, इधर शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति। ठीक है। फिर ये 50 से 80 में या मिक्स सब प्रकार के वन, क्योंकि शुष्क वन भी मिलेंगे, कुछ आर्द्र भी मिलेंगे, इसलिए इसको मिश्रित कह देते हैं। और यहाँ पर पतझड़ होता है, पतझड़ के कारण इसे पतझड़ के, और इसको मानसूनी वन भी कहते हैं, इसको मानसूनी, क्योंकि जब पतझड़ है मानसूनी वनों की विशेषता है। और जो जैसे जैसे वर्षा बढ़ रही है इधर तो ये शुष्क सागवान वन ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। और माउंट आबू जो है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये मैंने एक सामान्य वर्गीकरण आपको प्रस्तुत किया वनों का। और अब जो है हमारा एक एक जो है वनों के प्रकार को हम उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या आपसे पूछी जा सकती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है विद्यार्थियों हमारा शुष्क वन। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये शुष्क वाले क्षेत्र में आते हैं या फिर सागवान वाले वनों को लेकर आते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद करनी है। शुष्क वन को हम मरुस्थलीय वन भी कहेंगे क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब देखिए इनकी क्या विशेषताएं विद्यार्थियों जिसमें आ सकती हैं। वर्षा की यदि हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना। 25 आए, 30 आ जाए, 20 आ जाए, देखो ये सारे डेटा मिले जुले हैं ना। ये 20, 25, 30 कुछ भी दे सकते हैं, पर ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा मान रहे हैं अपन यहाँ पर होती है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है कैसी होगी विद्यार्थियों, शुष्क जलवायु। तो ये वन किस जलवायु में मिलेंगे, शुष्क जलवायु में मिलेंगे, है ना। तो जलवायु कैसी होगी, शुष्क। यहाँ जो मिट्टी है इन क्षेत्रों में वो रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। और इसको वैज्ञानिक अमेरिका USDA अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार इसको एरिडो सॉल भी कहा जाता है ना। तो ये यहाँ पर जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। यहाँ की जो वनस्पति है विद्यार्थियों, मरुस्थलीय वनस्पति को मरूद भिद, ये बहुत आता है। मरूद भिद वनस्पति कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरोफाइट वेजिटेशन, है ना, जीरोफाइट वेजिटेशन। मरुद्भिद वनस्पति कहाँ मिलेगी, मरुस्थलीय जलवायु में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शुष्क वनों के क्षेत्र में, है ना। तो शुष्क वनों की वनस्पति को मरुद्भिद जीरोफाइट वनस्पति के नाम से जाना जाता है। यहाँ की वनस्पति में प्रमुख रूप से कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी आपको, है ना। कैक्टस, कांटेदार जो छोटे छोटे कांटे निकले रहते हैं वो वनस्पति मिलेगी। नागफणी, है ना। बेर, है ना, वो भी एक झाड़ी है एक प्रकार की, बेर है, कैर है ना, इनकी सब्जियां वगैरह बनती हैं। थोर है ना। और बिखरे हुए छोटे छोटे पेड़, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, और बिखरे हुए खेजड़ी
और रोहिड़ा के पेड़ भी मिलेंगे बीच बीच में, है ना। और देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, बबूल मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कुछ घासें मिलेंगी। इसमें सेवन बहुत फेमस है, सेवन, धावन, मुरात, अंजन आदि घासें पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसमें कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी, कैक्टस, नागफनी, बेर, कैर, थोर, छोटे पेड़, है ना, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, बिखरे हुए खेजड़ी और रोहिड़ा के पेड़, है ना, क्योंकि ज़्यादा इधर अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं, यहाँ पर ये बिखरे हुए रूप में मिलते हैं। बबूल मिलेगा। और घासें में सेवन घास बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा धावन, मुरात, अंजन आदि घासें मिलती हैं। तो ये यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। देखिए विद्यार्थियों, कुछ स्थान है यहाँ पर जो बड़े फेमस हैं, है ना। इसको मैं एक मैप के द्वारा बल्कि बना देता हूँ आपको। ये पश्चिमी राजस्थान का मैप बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ स्थान जो है वनस्पति और कई चीज़ों के लिए फेमस है। देखिए कौन कौन से हैं। बीकानेर में है कुछ, जैसलमेर में है कुछ स्थान, जोधपुर में है ना। तो देखिए क्या फेमस है। बीकानेर में एक जगह है, इसको बोलते हैं बिछवाल। बिछवाल बीकानेर में केंद्रीय बागवानी, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। ये बहुत बार RAS स्तर की परीक्षाओं में भी आया है, कहाँ स्थित है। तो बिछवाल बीकानेर में क्या स्थित है विद्यार्थियों, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करें। और देखिए जैसलमेर में एक जगह समगांव। समगांव विद्यार्थी, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यह पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र क्या है, समगांव, जैसलमेर। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक पार्क है, इसको आकल वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से जाना जाता है। आकल विद्यार्थियों एक जगह का नाम है यहाँ पर, और वुड का मतलब है लकड़ी। यहाँ लकड़ी के फॉसिल्स मतलब जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहते हैं। ये जैसलमेर ज़िले में है। और यहाँ पर जुरैसिक 18 करोड़ वर्ष पहले जुरैसिक काल था, उसके समय के वनस्पति के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आकल वुड फॉसिल्स पार्क में जुरैसिक काल की लकड़ी के जीवाश्म मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर जीके में पूछा जाता है। ये जैसलमेर में है। जैसलमेर में विद्यार्थियों एक जगह है, उसका नाम है कुलधरा। कुलधरा में कैक्टस गार्डन स्थापित किया है। तो आपसे पूछे कैक्टस गार्डन कहाँ है, कुलधरा जैसलमेर में। तो ये चीज़ें शुष्क वनस्पति क्षेत्रों में स्थित हैं। और देखिए जोधपुर में विद्यार्थियों एक जगह है माछिया सफारी, है ना। जोधपुर में एक जगह है, यहाँ पर राजस्थान का पहला और भारत का भी पहला मरु वनस्पति पार्क स्थापित किया गया है। मरु वानस्पतिक
पार्क की स्थापना की गई है? तो ये पूछ सकते हैं आपसे। और देखिए विद्यार्थियों, जोधपुर में एक संस्था है काजरी संस्था है, और इसका पूरा नाम है हिंदी में केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान। ये जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। ये भी बहुत पूछ ली जाती है। और ये देखिए किस पर अनुसंधान करती है? शुष्क भूमि पर। आपसे पूछे काजरी कहाँ है? जोधपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। यहाँ किस पर रिसर्च की जाती है? तो आपको बताना है शुष्क भूमि पर। और बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, इसको बोलते हैं आफरी, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ये भी बहुत पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और विद्यार्थियों, ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शुष्क वनों पर अनुसंधान कार्य करती है। तो देखिए ये सारे स्थान जो हैं ये शुष्क जो वन क्षेत्र है उससे संबंधित हैं। और ये सारे ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इधर वाला क्षेत्र है 25 या 30 से कम। जलवायु शुष्क है और इसीलिए इसे मरुस्थलीय या कांटेदार वनस्पति भी कहा जाता है। कम वर्षा में जो आपसे ये भी आया हुआ प्रश्न है कि कांटेदार वनस्पति कहाँ मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में। और यहाँ की मिट्टी रेतीली है। इसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एरिडोसोल कहा है, क्योंकि एरिड का मतलब था शुष्क। यहाँ की जो वनस्पति है मरूदभिद है, जीरोफाइट है। और इसमें कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कैक्टस मिलता है, नागफनी, बेर, कैर, थोर, छोटे छोटे पेड़ हैं बिखरे हुए। और खेजड़ी, रोहिड़ा के पेड़ जगह जगह मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा घनत्व जो है इस क्षेत्र में होता है। बबूल है। घासों में सेवन, धावन, मुरात अंजन है। सेवन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बीकानेर में बिछवाल में केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है। जैसलमेर में समगांव पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र। आंकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में जुरासिक काल जो 18 करोड़ वर्ष प्राचीन, यहाँ लकड़ी के जीवाश्म पाए जाते हैं। कुलधरा में कैक्टस गार्डन स्थित है। जोधपुर में माछिया सफारी में मरु वानस्पतिक पार्क है। काजरी केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959 में हुई और ये शुष्क भूमि पर अनुसंधान करती है। आफरी, इसको केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई। ये शुष्क वन पर अनुसंधान करती है। देखिए काजरी का फुल फॉर्म इंग्लिश में वैसे ही बता देता हूँ, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अफ्रीका एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, मरुद्भिद जो वनस्पति है उसमें जो है, या जो मरुस्थली वनस्पति है, इसमें कांटेदार पत्तियां जो है कांटे का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे वाष्पीकरण कम से हो। तो जो पत्तियों, या यूं कह सकते हैं पत्तियों का रूपांतरण कांटों के रूप में हो जाता है। तो कांटे जो एक प्रकार से पत्तियां हैं जो रूपांतरित स्वरूप है। तो कांटेदार पत्तियां, और इसमें जो है जड़ें गहरी होती हैं। इन पेड़ों में जड़ें गहरी होती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर से तो पानी मिल नहीं रहा, तो अंडरग्राउंड जो है वाटर जो है काफ़ी नीचे होता है। तो पानी प्राप्त करने के लिए इनकी जड़ें गहरी आती हैं और पत्तियों का रूपांतरण कांटों के रूप में होता है। और मुड़ी हुई
पत्तियाँ। जो पत्तियाँ हैं वो सूरज से डायरेक्ट एंगल नहीं बनाती हैं। डायरेक्ट एंगल बनाएंगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इसलिए पत्तियाँ आधी मुड़ी हुई रहती हैं, है ना। तो पत्तियाँ मुड़ी रहती हैं, कांटेदार पत्तियाँ, या पत्तियों का रूपांतरण कांटों के रूप में होता है, और इसकी गहरी जड़ें होती हैं। देखिए विद्यार्थियों, और शुष्क वनस्पति क्षेत्रों में क्या विशेषता है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए जो शुष्क वन है इसमें खेजड़ी बहुत प्रसिद्ध है ना। खेजड़ी को लेकर कुछ प्रश्न आते हैं, आपसे पूछे खेजड़ी कहाँ मिलेगा, पश्चिमी राजस्थान में, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछते हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है ना। और देखिए इसको जाटी, शमी और स्थानीय भाषा में सिमलो के नाम से भी जाना जाता है। जाटी, शमी और सिमलो भी कहते हैं। इसका जो उपनाम है, खेजड़ी को कई उपनामों से जाना जाता है। मरुस्थल या थार का कल्पवृक्ष कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है, खेजड़ी को। और देखिए मरुस्थल का हरा सोना, इसे मरुस्थल का हरा सोना कहा जाता है। और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे भौगोलिक उपनाम हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उन्हें लोम कहते हैं। इनकी जो फली हैं वो सांगरी के नाम से जानी जाती है, सांगरी की फली। और यहाँ पर पश्चिम राजस्थान में एक सब्जी बनती है पचकूटा। पचकूटा की सब्जी में इसका उपयोग होता है ना। पचकूटा की सब्जी में खेजड़ी की फली का उपयोग होता है। और इसका जो फूल है उसे मिंझर कहते हैं। इसको फूल को मिंझर कहते हैं। और देखिए सर्वाधिक आपसे पूछे शुष्क प्रदेशों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो खेजड़ी के वृक्ष हैं वो शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष जो है खेजड़ी के शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, गोगा जी जो लोक देवता हैं की जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होती है ना। कहावत है कि जहाँ जहाँ गोगा जी वहाँ वहाँ खेजड़ी, जहाँ जहाँ खेजड़ी वहाँ वहाँ गोगा जी। तो जो गोगा जी के पगलियाँ बनी रहती हैं और ऊपर एक झंडा लगा रहता है,
तो गंगा जी की जो थान या स्थान जगह है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होती है। और देखिए खेजड़ी दिवस है ना, आपसे पूछ सकते हैं खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ये 1971 को सबसे पहले मनाया गया था। और देखो ये प्रश्न आता है खेजड़ी की पूजा कब होती है ना। ये बहुत पवित्र पौधा है, इसकी पूजा दशहरे के अवसर पर होती है। दशहरा कब आता है? अश्विन शुक्ल दशमी को, है ना। तो पूजा दशहरे के दिन होती है और दशहरा कब आता है? अश्विन शुक्ल दशमी को। खेजड़ी वृक्ष मेला, है ना, विश्व का एकमात्र मेला है जो वृक्ष के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ये भादो शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव जोधपुर में भरता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर इस मेले में भाग लेते हैं और ये बहुत पूछा जाता है ना। तो देखिए खेजड़ी वृक्ष मेला भादो शुक्ल दशमी को आयोजित किया जाता है, पूजा दशहरे पर होती है। देखिए खेजड़ली गांव में 1730 को विश्व का सबसे प्राचीन चिपको आंदोलन चलाया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है कि चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? खेजड़ली गांव में 1730 में विश्व का सबसे प्राचीन चिपको आंदोलन माना जाता है। इसका जो नेतृत्व है वो अमृता देवी विश्नोई ने किया था, है ना। और इसमें 363 स्त्री पुरुष मारे गए थे, है ना। पेड़ को बचाने में 363 स्त्री पुरुषों ने अपनी जान दे दी थी अमृता देवी के नेतृत्व में। इस समय यहाँ का जो राजा था जोधपुर का अभय सिंह था। तो ये घटना जोधपुर के राजा अभय सिंह के समय घटी थी। और उस समय क्या था कि महल को बनाने के लिए चूने की आवश्यकता थी और चूने को उबालने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो उस क्षेत्र में खेजड़ी के वृक्ष बहुत थे। तो एक वन अधिकारी था, वन अधिकारी जिसने इसके काटने के आदेश दिए थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लिख रहा हूँ। गिरधर दास भंडारी, गिरधर दास भंडारी ने वन को काटने के आदेश दे दिए थे और अमृता देवी बीच में आ गई और उसने जो कहा पेड़ से चिपक जाओ और पेड़ को कटने मत दो। खुद मर गए आप देखिए, परंतु जो है वृक्ष की रक्षा करी। तो ये विश्व में चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है और इसका जो इस घटना को इतिहास में खड़ाना के नाम से भी जाना जाता है। इसको खड़ाना भी कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको खड़ाना के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट हो गए। खेजड़ी, इसको रिवाइज करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करो। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया।
इसको जाटी भी कहते हैं और धर्म ग्रंथों में शमी के नाम से जाना जाता है और स्थानीय रूप से इसे सिमलो भी कहा जाता है ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए इसका जो उपनाम है ना, जोग्राफिकल सरनेम थार का कल्पवृक्ष। इसके हर चीज़ का उपयोग होता है ना। इसका तना जलाने के काम आता है, पत्तियां चारे के रूप में यूज़ होती हैं, फलियों की सब्जी बनती है। तो इसे थार का कल्पवृक्ष, मरुस्थल का हरा सोना और राजस्थान का गौरव आदि कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं विद्यार्थियों, उसे लूम कहते हैं। फली को सांगरी कहते हैं, जो पचकोटे की सब्जी में काम में ली जाती है। इसका जो फूल है उसे मिंजर कहा जाता है। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं, है ना। ये सब याद करने। गोगा जी का स्थान कहाँ पर है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। जहाँ जहाँ खेजड़ी वहाँ वहाँ गोगा जी, ऐसा कहा जाता है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। 78 में सबसे पहले मनाया गया था। खेजड़ी की पूजा आपसे पूछा कब होती है? दशहरे पर या अश्विन शुक्ला दशमी को, क्योंकि जो दशहरा है अश्विन शुक्ला दशमी को आता है। खेजड़ी वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र मेला जिसका जो वृक्ष के नाम पर भरता है, ये खेजड़ली गांव जोधपुर में भरता है भादो शुक्ला दशमी को, है ना। देखिए सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। खेजड़ली गांव में 1730 में विश्व का सबसे प्राचीन चिपको आंदोलन चलाया गया। इसका नेतृत्व किसने किया? अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई जो संप्रदाय है राजस्थान में, प्रकृति प्रेमी है और ये वन और वन्य जीवों के प्रति विशेष लगाव रखता है। इसमें 363 स्त्री पुरुष मारे गए। ये घटना राजा अभय सिंह के समय घटी थी और वन अधिकारी गिरधर दास भंडारी ने वन काटने के आदेश दिए थे और यह घटना इतिहास में खड़ाना के नाम से जानी जाती है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो खेजड़ी को लेके मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर इसको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और क्या जानकारी है। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और काफ़ी प्रश्न इस पर आते हैं। तो खेजड़ी को लेके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो खेजड़ी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसकी घोषणा 31 अक्टूबर 1983 को की गई थी। और जो रोहिड़ा है वो राज्य पुष्प है और इसकी घोषणा भी 31 अक्टूबर 1983 को की गई थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष, अक्सर पूछ लेते हैं। रोहिड़ा राज्य पुष्प। देखिए खेजड़ी की जानकारी मैंने बता दी। राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है, इसका वैज्ञानिक नाम टिको मेला अंडुलेटा है ना, ये भी पूछ लेते हैं। इसका उपनाम मरुस्थल का सागवान। इसकी जो लकड़ी है सागवान जितनी मजबूत होती है, इसलिए इसे मरुस्थल का सागवान कहते हैं।
मरु शोभा, है ना, मरुस्थल की शोभा है। इसके जो फूल हैं मरुस्थल में जब आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मरुस्थल की शोभा किससे? रोहिड़ा के फूल से। और देखिए इसे मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसके उपनाम क्या हुए? मरुस्थल का सागवान, मरुशोभा, मारवाड़ टीक। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं मारवाड़ टीक किसको कहते हैं, और मरुस्थल का सागवान। इसके जो हैं बहुत अच्छे जोधपुर में फर्नीचर बनाए जाते हैं, है ना। और आपसे पूछे कहाँ मिलता है, तो वही पश्चिमी राजस्थान में। खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों ही पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये राज्य वृक्ष और हो गया खेजड़ी, और राज्य पुष्प हो गया रोहिड़ा। और देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सेवन घास है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवन घास कहाँ मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? जैसलमेर में। आपसे पूछे सेवन घास का जिला कौन सा है, तो उत्तर देना है जैसलमेर आपको। इसको देखिए, ये जो एक जगह है जो जैसलमेर में मोहनगढ़, और एक जगह है पोखरन। तो पोखरन से और मोहनगढ़ के बीच एक भूगर्भिक जल की पट्टी है जो बहुत प्रसिद्ध है भूगोल में। क्या है यहाँ पर? भूगर्भिक। कई बार ये पूछ सकते हैं कि भूगर्भ जल की पट्टी कहाँ स्थित है। तो ये क्षेत्र है विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं लाठी श्रृंखला। तो जैसलमेर में लाठी श्रृंखला क्षेत्र कहाँ है? पोखरन से मोहनगढ़ के बीच। और ये भूगर्भिक जल की पट्टी है। और ये जो है भूगर्भिक जल की पट्टी किसके लिए फेमस है? सेवन घास के लिए। तो जैसलमेर जिले में सेवन घास का क्षेत्र है, लाठी श्रृंखला क्षेत्र है। इसको लीलोन भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में लीलोन भी कहा जाता है। और देखिए विद्यार्थियों, यह एक पौष्टिक घास है। और जो राठी है, थारपारकर है, ये दुधारू गाय की नस्लें हैं राजस्थान में। तो राठी, थारपारकर जैसी दुधारू नस्लों के लिए उपयोगी है। पश्चिमी राजस्थान में जो पशुधन है इसमें राठी, थारपारकर प्रमुख दुधारू नस्लें हैं। ये सेवन घास को खाती हैं और बहुत अच्छा दूध देती हैं राजस्थान में। इसलिए सेवन घास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पश्चिम राजस्थान में 3 ही वृक्ष और घास फेमस हैं, खेजड़ी, रोहिड़ा और सेवन। इसका भी देखिए वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं आपसे। देखिए विद्यार्थियों, बहुत जानकारियां हैं छोटी छोटी जो पूछी जाती हैं। ल सी यू रूस, लस्यूरूस, सीडी कुस, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम है लस्यूरोस सिडिकुस, है ना। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है लस्यूरोस सिडिकुस। और देखिए जो अपना राज्य पक्षी है गोडावन, है ना, वो भी यहाँ जैसलमेर में खूब मिलता है। वो इसी घास पर आधारित है, इसी घास क्षेत्रों में मिलता है। गोडावन का क्षेत्र भी ये लाठी श्रृंखला वाला क्षेत्र है।
तो देखिए विद्यार्थियों, जो शुष्क पश्चिमी राजस्थान की वनस्पति है उसको लेकर मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 83 को घोषित। रोइडा राज्य पुष्प 31 अक्टूबर 83 को घोषित। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा, उपनाम मरुस्थल का सागवान, मरुशोभा, मारवाड़ टीक। और इसके फर्नीचर बनते हैं और ये पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। सेवन घास पश्चिम राजस्थान में मिलती है, जैसलमेर में इसको लिलोन भी कहते हैं। एक पौष्टिक घास है और राठी थारपारकर जैसी दुधारी नस्लों के लिए उपयोगी है। इसका वैज्ञानिक नाम है लसियूरुस सिडिकुस। और राजवंशी गोडावन भी यहीं पाया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, एक है होहोबा, ये भी पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। इसको जोजोबा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है जोजोबा। ये जो वनस्पति है झाड़ीनुमा पौधा है और ये जो है राजस्थान में इजराइल की सहायता से लगाया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं होहोबा क्या है, तो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला पौधा जो इजराइल की सहायता से लगाया गया है। इसका उद्देश्य है राजस्थान में मरु प्रसार को रोकना। देखिए पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थल का तेजी से प्रसार होता है ना, कहते हैं कि इधर अरावली के इधर की ओर प्रसार हो रहा है। तो ये जो है इसकी पूरी एक बाड़ लगा दी जाती है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा है और ये जो है को बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी पनप जाता है। और ये जो है होहोबा इजराइल से लाया गया और इजराइल में भी अमेरिका से और मेक्सिको के मरुस्थलीय क्षेत्रों से लाया गया है। तो ये बहुत उपयोगी पौधा है। इसका जो उद्देश्य है मरुस्थल के प्रसार को रोकना है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है सिगमंडेसिया, होबा का नाम है सिगमंडेसिया चायनेंसिस। होहोबा का वैज्ञानिक नाम है सिगमंडेसिया चायनेंसिस। तो देखिए खेजड़ी, रोइडा, होहोबा, सेवन घास को लेकर मैंने बहुत सारी प्रमुख बातें आपको बताई हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। और उसके बाद जो है हमारा जो दूसरा वन का प्रकार है अर्धशुष्क वन, हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जो वन है राजस्थान में शुष्क वन आपसे पूछे कितने प्रतिशत भाग पर हैं, 6.26% पर है ना, इसको ध्यान रखना है। राजस्थान में वन 6.26% भाग पर पाए जाते हैं। देखिए विद्यार्थी, जो अमृता देवी है उसको लेकर एक पुरस्कार भी दिया गया है, को बोलते हैं अमृता देवी पुरस्कार। कई बार आता है पुरस्कार कब से शुरू किया गया और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई की याद में ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1994 से। और ये पुरस्कार आपसे पूछे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पुरस्कार जो है वन और वन्य जीव, इसमें ध्यान रखना वन्य जीव भी आएगा, संरक्षण के लिए दिया जाता है। एग्जाम में क्या करते हैं, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक ऑप्शन दे दिया वन, एक दिया वन संरक्षण, वन्य जीव, तीसरा दिया वन और वन्य जीव दोनों, और एक में आ गया कोई नहीं। तो बच्चे ज़्यादातर वन कर देते हैं, क्योंकि अमृता देवी का जो योगदान है वो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए था। परंतु ध्यान रखना ये पुरस्कार वन और वन्य जीव दोनों क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका जो प्रारंभ है 1994 से किया गया है। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब जो है दूसरे प्रकार के वन की हम बात करते हैं।
देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारी जानकारियां हैं छोटी छोटी, और ये सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करें और इन सभी जानकारियों को बहुत अच्छे से मनोयोग से पढ़ें आप। मैंने आप देखिए एक ही वीडियो में इतनी जानकारी दे दी है कि आपको जो है 10 घंटे में भी वो जानकारी इकट्ठी नहीं होए। तो इसका यही फ़ायदा होता है, 1 घंटे में इतनी जानकारी मिल जाती है जिसके लिए मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। देखिए विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जो शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति के बारे में जो है देखो जानकारियाँ भी बहुत थी और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको विस्तृत रूप से समझा दी हैं। तो अब जो है बाकी जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, जो वनों के प्रकार हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तक इसको अच्छे से समझिए, याद करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।